नमस्कार सभी को। आज हम करेंगे सर्कल की थ्योरम। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th में मैथ्स में 3 ही थ्योरम है बच्चा जो प्रूव करनी आती हैं। एक थ्योरम आपकी ट्राइंगल की है, त्रिभुज की बीपीटी थ्योरम जो हमने पहले कर ली है, और दो थ्योरम आपकी, दो प्रमेय आपकी चैप्टर 10 की है जो कि हमारा है सर्कल वृत्त। दो थ्योरम है उसमें, तो वो थ्योरम हम आज देखेंगे कैसे प्रूव करनी है। और 3 में से 2 या 1 तो पक्का आनी है, 2 भी आ सकती है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि चैप्टर में है क्या। चैप्टर है हमारा वृत्त, सर्कल। उसमें है क्या, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई प्लेन है, प्लेन सरफेस है, समतल जगह, वहाँ पर हमें एक सर्कल बनाना है और एक रेखा बनानी है। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं। मैं वृत्त को ऐसे बना सकती हूँ, सर्कल को, और लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन ये हो गई। सेकंड है कि वृत्त बना है और जो लाइन है वो उसको क्या करते हुए निकल रही है, टच करते हुए निकल रही है। थर्ड है वृत्त बना हुआ है और लाइन उसको इंटरसेक्ट करते हुए अंदर से वो निकल रही। 3 ही सिचुएशन है, आप ड्रॉ करके देखना। किसी भी प्लेन जो समतल आपकी जगह है वहाँ पे अगर हम एक सर्कल बनाते हैं और एक रेखा बनाते हैं तो ये 3 ही कंडीशन आ सकती हैं। या तो वो दोनों अलग अलग ड्रॉ होंगे, या वो उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही बोल सकते हैं या टच करते हुए निकलेगी, या वो उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए, टच करते हुए निकलेगी। तो ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। इस सिचुएशन में लाइन जो है वो क्या कर रही है, सर्कल को हम बोल सकते हैं 1 पॉइंट पे, एक बिंदु पे क्या कर रही है, टच, स्पर्श कर रही है बोल सकते हैं, या इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों ही वर्ड प्रतिच्छेद कर रही है, यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे कि रेखा, लाइन, सर्कल, वृत्त को एक बिंदु, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या प्रतिच्छेद कर रही है, या टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इस रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, क्योंकि ये स्पर्श करते हुए जा रही है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको टेंजेंट। क्लियर है, इतना तो आपको पूरी आपकी साल चला गया है तो टीचर ने बता दिया होगा। दूसरा है कि ये अंदर से जा रही है और कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है। यस, 2 बिंदुओं पे रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस कंडीशन में इस रेखा को बोलेंगे सीकेंट, और हिंदी में बोलेंगे हम छेदक रेखा। ठीक है बेटा, सारा जो चैप्टर है वो इसी पर डिपेंड है, टेंजेंट पे, सर्कल पे, सर्कल और टेंजेंट। तो एक रेखा जो है वो सर्कल को अगर एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, या टच करती है, स्पर्श करती है, तो वो लाइन जो है वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहलाती है। क्लियर है। अब इसकी पहली थ्योरम हमें ये बोलती है, ये और बता देती हूँ मैं, क्योंकि सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं, सर्कल पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होंगे। तो हर एक पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। यस, अगर उसी पे कोई पॉइंट है, सर्कल के पॉइंट हैं, इनफाइनाइटली पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। सर्कल पे, वृत्त पे अनंत अनेक स्पर्श रेखाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, अगर सर्कल पे पॉइंट है, सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, अनंत अनेक। और एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मैंने वृत्त पे, सर्कल पे एक पॉइंट लिया और क्वेश्चन आया कि इस पे कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे केवल एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं थ्योरम फर्स्ट पे, जो कि बोली जाती है 10.1। वो क्या कहती है, ध्यान से देखेंगे। वृत्त है, सर्कल है, और सर्कल पे कोई पॉइंट है, ले लिया हमने पॉइंट। इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यस, एक टेंजेंट, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट। और इसी पॉइंट को हमने सेंटर से मिला दिया। जब हम सर्कल पे किसी पॉइंट को, किसी बिंदु को सेंटर, केंद्र से मिलाते हैं, तो वो जो मिलता है हमें वो क्या होता है, यस, रेडियस होता है, त्रिज्या। इसे हम रेडियस
त्रिज्या बोलते हैं। तो थ्योरम कह रही है कि ये त्रिज्या इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे खींची गई जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट है और त्रिज्या है, वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी, परस्पर लंब होंगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या होती है? ट्रू स्टेटमेंट होते हैं बच्चा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि हम सर्कल पे कोई पॉइंट लेंगे, उसी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ और उसी पॉइंट से अगर मैं रेडियस ड्रॉ कर रही हूँ, तो रेडियस जो कि हमारा एक लाइन सेगमेंट है और टेंजेंट जो कि मेरी एक लाइन है, तो वो जहां मिलेंगे वहां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। तो अब हम आ जाते हैं अपनी थ्योरम पे। इंग्लिश और हिंदी दोनों हम इकट्ठा करेंगे। थ्योरम क्या कह रही है? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रेडियस एंड द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी मैंने बताया आपको कि ये क्या रहा है। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है। थ्योरम फर्स्ट है ये सर्कल की। जैसा कि बताई दिया है कि 3 ही थ्योरम है जो आपके यूज कर प्रूफ करनी आती हैं पेपर में, एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में। वो उसमें से ट्राइंगल की है एक, जो कि बीपीटी हमने पहले कर ली, और सर्कल की 2 हैं। सर्कल की 2 में ये फर्स्ट वाली है। ठीक है। तो जैसा पहले बताया गया था, प्रमेय थ्योरम को प्रूव करने के लिए बच्चा पहले हम क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं। और फिगर हम किससे? पेंसिल, स्केल, कंपास यूज करके बनाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि अगर गलती होती है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। और अगर पेन से बनाओगे तो आपको क्रॉस करके दोबारा बनाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो पेंसिल और स्केल, कंपास, इरेजर, इन सब का यूज करना है आपको। ठीक है। तो पहले हमने क्या बना लिया? यस, फिगर बना लिया है। सर्कल है हमारा। सर्कल पे ये पॉइंट लिया पी। पी से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो कि है हमारी ए बी, और पी को ओ से मिलाया तो मेरी ये बन गई हमारी रेडियस, त्रिज्या। ठीक है। तो पहले हमने फिगर ड्रॉ किया, उसके बाद हम लिखेंगे गिवन। हिंदी वाले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास वृत्त है विद सेंटर ओ और रेडियस आर। हम ऐसे लिखते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। और क्या दी है? ए बी क्या है? हमारी स्पर्श रेखा। ए बी स्पर्श रेखा है। इंग्लिश वाले लिखेंगे ए बी इज द टेंजेंट। टेंजेंट। और पी हमारा क्या है? यहाँ पे ए बी स्पर्श रेखा है, तो पी क्या है? हमारा स्पर्श बिंदु है। पी हमारा क्या है? स्पर्श बिंदु है। पी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है या इंटरसेक्ट करती है। एक ही पॉइंट पे करेगी, अभी बताया था। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? गिवन हो गया। उसके बाद हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ओपी जो है, ये जो है पी बिंदु, इस पे जो त्रिज्या ड्रॉ हुई और जो हमारी स्पर्श रेखा ड्रॉ हुई, टेंजेंट ड्रॉ हुई, वो क्या है? परपेंडिकुलर है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं? रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ हम पी के अलावा इस टेंजेंट पे और भी पॉइंट लेंगे। कौन से? क्यू और आर ले लिए। टेक पॉइंट क्यू और आर, बिंदु लिया किस पे? ए बी पे। ए बी पर ले लिया। टेक पॉइंट क्यू एंड आर ऑन ए बी। ठीक है बच्चा। फिर ओ क्यू और ओ आर को मिलाया, ये हमने मिला दिया और पॉइंट ले लिए उसमें। ठीक है। ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए इकट्ठा ही लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ज्वाइन कर लिया, तो हम ज्वाइन कर लेंगे इसको। ओ को मिला दिया। ये आपको स्केल से करना है, स्केल यूज करना है अपना। ओ आर मिला दिया। उसके बाद इसको, इसका प्रूफ करेंगे। प्रूव करने से पहले मैं एक चीज आपको और बता देती हूँ। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो होगा, मान लो मेरे पास एक पॉइंट है और मेरे पास एक लाइन है। ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी। ये पॉइंट है और ये लाइन है। इस लाइन पे, क्योंकि लाइन है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे इसमें। ठीक है। तो इस पॉइंट को
कि इस लाइन से डिस्टेंस में ऐसे हर एक पॉइंट से मिला के मैं ये डिस्टेंस क्या कर सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डिस्टेंसेस आ जाएंगे क्योंकि इस लाइन पे जितने पॉइंट हैं उन पॉइंट को हम इस पॉइंट से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी, यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने की है 9th में या उससे पहले, कि जितनी भी डिस्टेंसेस यहाँ हैं उनमें से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे कम डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या करेगी, लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी इस पॉइंट से। ठीक है बच्चा, दोबारा बता देती हूँ, इस लाइन और इस पॉइंट से हम बहुत सारे डिस्टेंसेस ऐसे निकाल सकते हैं। ये स्लांट डिस्टेंस होगी, है ना, ये होगी, बहुत सारे लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से इस लाइन पे, बहुत सारे लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इस पे बहुत सारे पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट को इस पॉइंट से मिला सकते हैं। इन सभी लाइन सेगमेंट में से जो शॉर्टेस्ट होगा, सबसे कम दूरी पे होगा, या हम बोले उसकी जो लेंथ होगी वो सबसे कम होगी, वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, इस लाइन पे, फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, यही हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी थ्योरम प्रूव करने के लिए। क्या कह रहा है प्रूफ में देखेंगे, हम देखेंगे कि ओपी, उससे पहले और एक और मैं बता देती हूँ कि ये हमारा सर्कल है, वृत्त है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, मान लो मैंने ये ओ ले लिया और ये एम ले लिया, ओ एम हमारी क्या है, त्रिज्या, रेडियस है। अगर मैं इस सर्कल पे पॉइंट लेती हूँ, सारे पॉइंट ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सारी हम मेरी क्या है, रेडियस है। ठीक है, और ये क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस की होंगी क्योंकि रेडियस से जो रेडियाई होती है एक सर्कल की, वो क्या होती है, उनकी लेंथ सेम होती है, एक ही रेडियस से कंपास लेके हम ड्रॉ करते हैं। अब अगर मैं सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेती हूँ तो अंडरस्टूड है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है सेंटर का इस पॉइंट से, वो क्या होगा, रेडियस से ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि सर्कल से बाहर होते ही ये डिस्टेंस आपको खुद ही दिख रहा है, क्या है, ज्यादा है। जो भी पॉइंट सर्कल से बाहर होगा उसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, रेडियस से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। प्रूफ में हम सीधा लिखेंगे ओपी जो डिस्टेंस है, क्योंकि पी पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, यस वो टेंजेंट पे भी है और सर्कल पे भी है, स्पर्श रेखा पे भी है और वृत्त पे भी है। तो ओपी हमारी क्या है, यस रेडियस है, त्रिज्या है। तो ओपी जो डिस्टेंस है वो कम है किससे, ओ क्यू से। लिख सकते हैं क्योंकि क्यू तो कहाँ हो गया, इस टेंजेंट पे तो है लेकिन सर्कल से बाहर है। सेम ओपी जो है वो सब कम है किससे, ओ आर से। और यह सत्य होगा सबके लिए, सभी पॉइंट्स के लिए टेंजेंट के। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट और सर्कल का एक ही कॉमन पॉइंट है जो कि क्या है, पी। और सारे पॉइंट टेंजेंट के और सारे पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, सर्कल से बाहर लाई करेंगे। हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट के स्पर्श रेखा के सभी बिंदु पी को छोड़कर सभी बिंदु कहाँ होंगे, सर्कल से बाहर होंगे, और उन सभी बिंदुओं का डिस्टेंस किससे, केंद्र से, वो क्या होगा, ओपी से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ओपी जो है, ओपी का जो डिस्टेंस है वो सभी पॉइंट का जो टेंजेंट पे पॉइंट है उनसे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा पर हम लिखेंगे यहां पे हिंदी वाले, स्पर्श रेखा ए बी पर स्थित सभी बिंदुओं की केंद्र से दूरी सदैव ओपी से ज्यादा होगी। ठीक है, स्पर्श रेखा ए बी पर स्थित सभी बिंदुओं, किसको छोड़ के, किसको छोड़ के, पी पे, पी को छोड़ के। ठीक है, तो सभी बिंदुओं पी को छोड़ के आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बिंदु पी जो है वो सर्कल के कहाँ है, ऊपर है। सभी बिंदुओं पी को छोड़ के कि केंद्र से दूरी सदैव ओपी से क्या होगी, ज्यादा होगी। देयरफॉर
क्या हो गया, ओपी जो होगा वो क्या हो गया, सबसे कम दूरी होगी। और अभी मैंने बताया किसी बिंदु से रेखा की सबसे जो कम दूरी होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा केंद्र से या उस बिंदु से उस रेखा पे। देयरफॉर ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एबी पे। हैंस प्रूव, इतना ही लिखना था बेटा। ये जो थ्योरम है वो 2 नंबर में या 3 नंबर में आएगी। हम यहाँ पे इसके लिए इंग्लिश में लिख सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए बी, यहाँ लिख सकते हैं एक्सेप्ट पी फ्रॉम सेंटर इज ग्रेटर देन ओपी। ठीक है, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि हर एक पॉइंट का जो ए बी पे, हर एक पॉइंट पी को छोड़ के उन पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो ओपी से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये प्रूव कर रहा है कि ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओपी ए बी पे लंब है। हेंस प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। ठीक है बच्चे, तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम, किसकी, सर्कल की। अब हम करते हैं सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम हमारी क्या कहती है, 10.2 अभी कर लेते हैं इसी में साथ में फटाफट। आपने 10.1 आपने समझ लिए, आपको समझ में आ गई होगी। 10.2 कह रही है हमारी थ्योरम 10.2, the tangents drawn from an external point on a circle are equal in length। इसका मतलब समझाती हूँ हिंदी में। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती। ठीक है बेटा, ये 2 थ्योरम है और एक बीपीटी है। इनमें से 2, एक तो जरूर आएगी, 2 भी आ सकती है, 2 प्रूव करनी, इनमें से एक और बीपीटी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। कोई वृत्त है, ठीक है, उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कौन से पॉइंट से, एक वृत्त के अंदर पॉइंट है, एक वृत्त के ऊपर पॉइंट है और एक वृत्त के बाहर पॉइंट है, ध्यान देना। तो ये 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो वृत्त के अंदर बिंदु होगा, या वृत्त के बाहर बिंदु होगा, या वृत्त के ऊपर सर्कल के ऊपर पॉइंट होगा, या सर्कल के इनर साइड में होगा, या इनर सर्कल के आउटर साइड में होगा, बाहर जो है एक्सटर्नल पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। तो यहां से इसमें अगर मैं देखूं तो यहां से क्या मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, इस पॉइंट से जितनी भी हमारी लाइंस ड्रॉ होंगी वो क्या होंगी, सर्कल की सीकेंट होंगी, अभी बताया छेदक रेखा। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्कल के ऊपर पॉइंट है, यस सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो हम कितनी टेंजेंट उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, एक, 1 and only 1 tangent can be drawn at 1 point on a circle। एक पॉइंट पे केवल एक स्पर्श रेखा हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये पॉइंट आ गया बाहर, सर्कल से बाहर। अब सर्कल के बाहर से सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, यस कितनी टेंजेंट, 2, 2 and only 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और थ्योरम कहती है कि मान लो ये पॉइंट हमारा ओ है, यहाँ पे पी है, पी पॉइंट से मैंने इस पे पी ए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे जो लेंथ लेंगे वो बाहर के पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक लेंगे। आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं, बस इसकी आगे बढ़ानी, इसकी कोई लेंथ नहीं है। इस पॉइंट से
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, स्पर्श बिंदु तक, और इस पॉइंट से इस स्पर्श बिंदु तक ये दूरी है, ये डिस्टेंस हमारी इक्वल होगी। ये हमारी थ्योरम कहती है, थ्योरम 10.2। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अब ये आपके पेपर में कैसे आएगा, इसके सामने प्रूव दैट लिखा हुआ, आप ध्यान दें, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है बच्चा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये लिखा होगा तो आपको समझ जाना है कि ये हमारी थ्योरम है। तो सबसे पहले फिर से देखते हैं, फिगर बनाएंगे। तो फिगर में हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे अपना कंपास और पेंसिल और यूज करके। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, पी ले लिया मैंने। ठीक, ये मेरा सेंटर हो गया ओ। ठीक, पी से हम जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, स्केल से ही करनी है, स्केल लेके करने ना। ये है हमारी, ये मेरा पॉइंट हो गया ए और ये मेरा पॉइंट हो गया बी। आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो क्योंकि लाइन है, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही इसको लेंगे। ठीक, ये मेरा गिवन है। तो सबसे पहले मैं गिवन लिखूं। गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ ऑन रेडियस आर। मैं बता रही हूँ कि सर्कल ड्रॉ हुआ है जिसका सेंटर, केंद्र जो है वो ओ है और रेडियस जो है वो क्या है, आर है। आप हिंदी वाले लिख सकते हैं, वृत्त दिया है जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या क्या है, आर है। उसके बाद और क्या दिया है, पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखाएं। पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम लिख सकते हैं पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, जहां पे ए और बी क्या है, स्पर्श बिंदु है। ए और बी स्पर्श बिंदु है जहां पे वो उसको, टेंजेंट क्या होती है, जो टच करती है सर्कल को, इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे। ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे टेंजेंट क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है बच्चा, टू प्रूव, ये सब लिखना नहीं, ध्यान देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है, कि एक्सटर्नल पॉइंट पी से जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है सर्कल पे, पी ए और पी बी, उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी। ये थ्योरम कह रही है, ट्रू स्टेटमेंट है, हमें प्रूव करके दिखाना है। जैसा कि पहले बताया था, अगर थ्योरम प्रूव करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या आएगा, हम ज्वाइन कर लेंगे ओ को ए से, ओ को बी से और ओ को पी से। ठीक है, तो हम लिखेंगे ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी। पहले हमारा फिगर अलग था, अब हमने कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन करके हमने ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। ओ ए, ओ बी तथा ओ पी को मिलाया। ठीक है बच्चे, अब हम प्रूफ करते हैं, फटाफट प्रूफ हो जाएगा। इसमें थोड़ा 9th का यूज करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता, जो त्रिभुजों की हमने देखी थी 9th क्लास में। तो प्रूफ में हम देखेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, ओ ए पी और ओ बी पी। ठीक है, अब हमने जो थ्योरम 10.1 की है वो यहाँ यूज होगी। ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, ये क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमने 10.1 की है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये 90 डिग्री हो गया। स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है, कारण देंगे हम। सेम यहाँ है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट है, ये त्रिज्या है, ये रेडियस है। तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है।
तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी लें तो 9th का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी होती है सर्वांग समता। दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखा सकते हैं। सर्वांग सम का मतलब होता है डिट्टो कॉपी, सभी साइड्स इक्वल, सभी भुजाएं बराबर और सभी एंगल, सभी कोण बराबर। ठीक है, तो हम सभी 6 पार्ट, सभी 3 एंगल, सभी 3 भुजाएं बराबर ना दिखा के हम कोई 3 अगर साइड, कोई 3 पार्ट, कोई 3 अगर हम इक्वल दिखा दें दो त्रिभुजों के तो वो सर्वांग सम, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ वही यूज करेंगे। तो ये दो एंगल तो हमारे क्या हो गए, यस इक्वल हो गए। ओ ए और ओ बी क्या है, हमारी त्रिज्या है, और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में बराबर होती हैं, तो ओ ए बराबर हो गया ओ बी के। तीसरा ओ पी जो है वो इस त्रिभुज की भी भुजा और इस त्रिभुज की, ओपी साइड जो है वो इस ट्राइंगल की भी है, इस ट्राइंगल की भी है, तो ओपी हमारा क्या हो गया, यस कॉमन हो गया। तो हम फटाफट लिख देते हैं इसको। प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, इनमें क्या क्या है, हिंदी वाले लिखेंगे ओ त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में। ठीक है, क्या क्या था हम लिख देते हैं। एंगल ओ ए पी इक्वल है एंगल ओ बी पी, और हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, इसका रीजन देंगे। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अभी जो थ्योरम की थी, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर का साइन है बेटा, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या परस्पर लंब होती है। क्लियर है बच्चा? ठीक है, ये रीजन हमें देना पड़ेगा, आप इसके सामने ही लिखेंगे। क्यों मैंने ये 90 लिया, क्योंकि ये 10.1 है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे थ्योरम 10.1, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वहां पे। तो स्टेटमेंट याद कर देना, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे याद करने में। और दूसरा हमने लिखा ओ ए इक्वल है हमारा किसके, ओ बी के। ये क्या है, रेडियाई। रीजन देंगे, त्रिज्याएं हैं ये एक ही त्रिभुज की। उसके बाद हमने लिखा OP इक्वल है OP, जो कि क्या है, कॉमन है। हिंदी वाले लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो किसी दो त्रिभुज में समकोण त्रिभुज हैं, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हम इक्वल दिखा रहे हैं और एक और साइड इक्वल दिखा रहे हैं, तो वो दोनों त्रिभुज ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। Therefore ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट का साइन है बच्चा, ये कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। ठीक है, त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज OBP के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, बाय RHS रूल लिख सकते हैं हम। ठीक है बेटा, RHS रूल द्वारा। और अगर कोई दो त्रिभुज अगर मैंने सर्वांगसम दिखा दिए तो उनके हर एक पार्ट जो बच गए, जो हमने दिखाए नहीं इक्वल, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, इसकी भुजा बच गई। ये तो हमने इक्वल दिखाई दी, ये कॉमन थी, तो ये भी हमारी इक्वल आ गई यहाँ पे। तो PA इक्वल होगा PB के बाय CPCT। CPCT क्या कहता है हमारा, CP अगर हम एक्सटेंड करें इसको, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हमने इक्वल नहीं दिखाए हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम दिखाए हैं तो उनके संगत भाग भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हेंस प्रूव्ड, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये दो थ्योरम हैं, इसको अच्छे से आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे और खुद से लिख के देखेंगे, 2-3 बार लिख के देखना। और क्योंकि 3 में से एक तो पक्का आनी है, 100% है, एक तो आएगी, और 2 भी आ सकती हैं कि बीपीटी भी आ जाए और इनमें से कोई एक थ्योरम आपकी ये आ जाए या पहले वाली 10.1 आ जाए। तो आप इसको अच्छे से करेंगे। इस पे एक
क्वेश्चन और बेस आता है जो एमसीक्यू आता है, जिसमें एमसीक्यू में आपको क्या करना होता है, एंगल बताने होते हैं। वो मैं फटाफट बता देती हूँ क्योंकि हमने यहाँ से कर लिया। अगर ऐसी कंडीशन है, कोई आपको सर्कल दिया है, वृत्त दिया है, और बाहर से कोई एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट दिए, ये अगर ऐसा फिगर है, ये आपका केंद्र है, ये हमने मिला दिया, ये भी हमने मिला दिया। ठीक है बेटा। अब ये दो त्रिभुज मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये सर्वांगसम है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाले दो, ये एंगल तो मैंने पहले ही दिखा दिए, तो और जो दो बच गए वो भी इक्वल होंगे क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज है। तो हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं, अगर प्रूव करने के लिए आ रहा है कि ओपी जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ओ और एंगल पी का। ठीक है, ये हम, अगर मेरा एमसीक्यू में कोई एंगल फाइंड आउट करना आ रहा है तो हम ये लेके चलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और ये एंगल क्या है, इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो ओपी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब बराबर दो भागों में बांट रहा है, तो ओपी इसका बाइसेक्टर है, ओपी एंगल ओ और एंगल पी का बाइसेक्टर है। ठीक है, एक रिजल्ट तो हम ये यूज करेंगे। दूसरा रिजल्ट है, क्योंकि ओ ए पी बी क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्वाड्रिलेटर, क्वाड मतलब चार, चतुर मतलब चार भुजा वाला, थोड़ा सा ऐसे करके इन्होंने बनाया हुआ है, तो है तो चतुर्भुज चार भुजा वाला। ठीक है, और हमें पता है चार भुजा वाले जो आकृति होती, बंद आकृति, उसके सभी कितने कोण होंगे, चार कोण होंगे, 4 एंगल्स हैं, और उनका सम क्या होता है, यस 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उस 360 में से एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल ओ है और एक एंगल पी है। तो ए और बी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल है किसके, 360 डिग्री के। तो ए और बी तो मुझे पता है कितने कितने डिग्री का, अभी बताया 90 का है, ये एंगल ओ हो गया और ये एंगल पी हो गया 360 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी 360, 90 180 हो गया, उधर लेके जाएंगे माइनस का, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो यहां हमने प्रूव कर दिया कि केंद्र पे बना कोण त्रिज्याओं द्वारा, उस स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्याओं द्वारा और बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट पे, ये दोनों कोण क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स संपूरक कोण होंगे। संपूरक कोण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो एंगल, वो दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो, उन्हें संपूरक कोण बोलेंगे हिंदी में और इंग्लिश में सप्लीमेंट्री। तो हमने प्रूव कर दिया ये कोण और ये कोण 180 होगा। अब आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है एमसीक्यू में, उन्होंने दे दिया ऐसी फिगर दे दी, ये फिगर दी, और उन्होंने ये एंगल दे दिया मेरा 60 डिग्री, और वो पूछ रहे हैं इस एंगल के बारे में। ठीक है, तो आप फटाफट देखेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो 90-90 होंगे, ये तो है, हमें पता है, हमें फटाफट रिकॉल करना है कि इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। अभी बताया इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, ये हमने यहाँ पे देखा है। दूसरा कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या कर रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो ये 60 का है, तो ये भी क्या होगा बच्चा, 60 का होगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने का हो गया, 120 का। और क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है, 180 है, सदैव 180 रहेगा अगर ऐसा फिगर आ रहा है। तो अगर ये 120 का होगा तो ये टोटल कितने का हो गया, यस 60 का, और ये आधा पूछा है तो कितने का हो गया, 30 का। तो ये फिगर और ये जो मैंने आपको अभी रिजल्ट बताए हैं, ये आप याद करेंगे, याद रखेंगे, एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है ऐसे एंगल फाइंड आउट करने का। ठीक है बच्चा, और पूछ भी सकते हैं कि ओपी क्या है, यहाँ पे ओपी एंगल ओ का बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल पी का भी क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये सब याद करके, ये रिजल्ट याद करके आप 2-3 क्वेश्चन इस सर्कल के क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब प्रैक्टिस बच्चा आपको करनी है, खुद से आप इसको 2-3 बार लिख के देखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जरूर आने ही आने हैं, तो इसीलिए मैंने ये आपको पहले करा दिया है। अब आपको ये समझ में आ गया है, अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे
कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन हम आगे करें। जो भी चैप्टर आप बताओगे उस चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे पिछले 5 साल में जो आए होंगे बोर्ड में, उनको मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।